आज की टॉप स्टोरीज है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया। नो सरप्राइजेस, हुकूमत भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस फैसले से कोई शॉक नहीं लगा। वो भी यही मुतवक्के तौर पे इस फैसले के आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद क्या मुज़ाकरात का मुस्तकबिल इस फैसले से मुंसलिक है? मुज़ाकरात के अमल पे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में। आखिर में एहतसाब अदालत के जो जजेस हैं वो खुद तनकीद की जद में रहते हैं, ऐसा क्यों है? जरा उनकी जो तैनाती और प्रमोशन के हवाले से दो बड़ी यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं 190 मिलियन केस का फैसला, जिसको मुतअद्दिद बार मुलतवी किया गया और आज फाइनली उसको सुना दिया गया है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। फैसले के पैरा नंबर 133 के मुताबिक बानी पीटीआई को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब होने पर, जबकि बुशरा बीबी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की सहूलतकारी साबित होने पर सजा उन्हें हुई है। एहतसाब अदालत ने पैरा नंबर 134 में अलकादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत की तहवील में दिए जाने का भी हुक्म दे दिया है। अदालती फैसले के पैरा नंबर 131 में कहा गया है कि इस्तगासा की जानिब से जो गवाहान पेश किए गए तो मुल्जिमान के वकला की दिफाई टीम उन्हें झुटला नहीं सकी। वकला सफाई का केस ज्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मुबनी था और कामयाबी के साथ दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अपना केस उन्होंने साबित किया। फैसले में कहा गया कि चंद गवाहान को तवील जरा का सामना करना पड़ा, ताहम उनके बावजूद उनकी साख को मुतासर नहीं किया जा सका और उनके बयानात में तसलसल और हम आहंगी देखी गई। अदालती फैसले के पैरा नंबर 131 में कहा गया है कि शवाहिद में चंद तजादात मौजूद हो सकते हैं जो ऐसे वाइट कॉलर जुर्म में फितरी हुआ करते हैं। अदालत के मुताबिक मुतअद्दिद मौके मिलने के बावजूद मुल्जिमान के वकला प्रोसिक्यूशन के मुकदमे में दरार डालने में नाकाम रहे। फैसले में कहा गया कि केस के नतीजे पर पहुंचने के बाद दौरान ट्रायल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दायर करदा बरियत की दरखास्तें भी खारिज कर दी जाती हैं। ओपन एंड शट केस इसे कहा जा रहा था। तहरीक इंसाफ भी इसमें सजा एक्सपेक्ट कर रही थी। उनके चेहरे पर आज कोई सरप्राइज नजर नहीं आया, कोई शौक नजर नहीं आया, मोर और लेस वो काफी नॉर्मलाइज थे। लेकिन माजी के अंदर हमने देखा इद्दत का केस हो, साइफर का केस हो, तोशा खाना का केस हो, इसी तरीके से धूम धड़क्के से जजमेंट्स आती हैं। उस पर एक सियासी बयानिया दोनों तरफ से बनाया जाता है और कुछ अरसे बाद उन जजमेंट्स का क्या नतीजा होता है, बड़ी आसानी से ये सारी जजमेंट्स डिस्कार्ड हो जाती हैं। गुज़श्ता 1.5 साल में ऐसा एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा हुआ है। आपको एक झलक दिखाते हैं। साइफर का केस एक ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। ये भी एक बड़ा लेजिटिमेट और जेन्युइन केस है। मुफ्ती साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह मौजूद है, खावर मानिका साहब का पूरा केस अपनी जगह मौजूद है। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बाइज्जत बरी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। ओपन एंड शट केस है। आपने तोशा खाना की चोरी की है, ये आपकी घड़ी और ये खाली घड़ियों का मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। तोशा खाना केस में मातहत अदालत की जानिब से दी गई सजा मुअत्तल कर दी। प्रोग्राम के पहले से में ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दिफा। ये क्या उतने ही ओपन एंड शट केस है जैसा कि पहले ओपन एंड शट केसेस थे ये तीनों, लेकिन फिर बाकी अदालतों से हमने देखा कि रिहाई हो गई, बरियत भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको खुशामदीद कहते हैं।